कंवर दिलशाद साहब, पहले अगर मैं आपकी तरफ आ जाऊं, ये फैसला जो है आपके नज़दीक समराइज़ किया जाए तो क्या है, और इसकी अब हुकूमत क्या कर सकती है? इलेक्शन कमीशन तो फैसला दे के साइड पे हो गया, अब तो हुकूमत ने करना है जो करना है। हुकूमत के पास क्या, और नज़ीर लगारी साहब भी हैं जी, कंवर दिलशाद साहब, क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास? इसमें ये बहुत अहम फैसला आया जो आपने पूरा इंट्रोडक्शन में सारे इसकी जो है सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक बात कर ली है। हम इस पर टेक्निकल बात कर जाते हैं, आइनी और कानूनी हवाले से बात करते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि इन्होंने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 17 से इनहराफ किया है, उसके मुताबिक हक़ाइक़ छुपाए गए हैं। अब यह वफाकी हुकूमत जो है आर्टिकल 17 से इनहराफ करने के मद्देनज़र रखते हुए इस पार्टी को तहलील करने के लिए, कालदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाने का मिजाज है। और साथ ही वो ये भी कह सकते हैं, इसी आर्टिकल 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोई इलेक्शन एक्ट नहीं है। मैं पढ़ के सुना दूं ये जो आप कह रहे हैं, आप मेरे साथ ही रहिएगा, पढ़ के सुना दूं। पढ़ा है मैंने। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जी, ये आर्टिकल 17 है जनाब कंवर साहब। यही तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, यही तो रूह है ना इसके, इस सारे फैसले का जो सबसे बड़ा जो रूह है, प्लस है, स्पिरिट है, इसी कानून के तहत, इसी आर्टिकल 17 के तहत पार्टियां हमेशा तहलील होती रही हैं, माजी में भी और अब भी। माजी में एक माजी की एग्जांपल देके बताया कौन सी पार्टी तहलील हुई है? ये तो बड़ा जालिमाना डिसीजन हो सकता है हुकूमत का अगर ये करते। क्या कौन सी पार्टी तहलील हुई है इसके तहत? नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी, नेशनल इसी आर्टिकल 17 के तहत ही। तो इसी तरह से हमने ये देखना है कि अब हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान रेफरेंस भिजवा सकती है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। सर चलें, ये मुझे बताइए कंवर दिलशाद साहब, इसका एक और पहलू जो है जो इमरान खान साहब की ज़ात के इर्द गिर्द है। मेरी ज़ाती राय, खैर आपने तो ये बता दिया कि ये है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी तहरीक इंसाफ, तो ये तो बहुत ही कोई दानिशमंदी वाली हरकत होगी, कोई इस तरह का रेफरेंस भेजा लेगा नहीं हो, वो तो हुकूमत जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है सर आपसे कंवर साहब के, ये जो कहा गया कि इमरान खान साहब ने फॉर्म ए जो है वो गलत सबमिट किया, इनएक्यूरेट सबमिट किया, इंफॉर्मेशन को छुपाया, बयान हल्फी गलत दिया, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है? और क्या ये वो झूठ है जो 62(1)(f) के ऊपर आता है आपके नजदीक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्डिक्ट? इसके हमारे नज़दीक जो है, चूँकि उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए, गलत बयानी से काम लिया, और उन्होंने ये कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि जो मैं दस्तावेज़ात जमा करा रहा हूँ इसमें कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट आ गया कि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम जो हक़ाइक़ आवाम के कौम के सामने पेश कर दिए। तो इस बुनियाद पर इमरान खान साहब जो हैं वो नाहिल हो सकते हैं, लेकिन इसका रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कंवर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान ने कोई अपने जाती एसेट्स के ऊपर बयान नहीं दिया। उन्होंने तो उनके तो एक पार्टी के फंड्स तो पता नहीं कहां कहां होते हैं। अब एक चेयरमैन जो है उसको, ये तो एक मुंशी का काम है ना, अकाउंटेंट का काम है, वो बना के देता है, उन्होंने आके साइन कर दिया। ये उस मामले से डिफरेंट है जो नवाज शरीफ साहब का मामला था, लेट सपोज, कि जिसमें उन्होंने अपने जाती एहसासों के मुतालिक जो है बकौल सुप्रीम कोर्ट के गलत बयानी की, क्योंकि अपने जाती एहसास तो आपको पता होते हैं, फिंगर टिप्स पे होते हैं। अब इमरान खान की पार्टी तो फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो आपके ख्याल में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज भी पे वही इंप्लीकेशन है जो 62(1)(f) की किसी पे लग सकती है नाअहलियत के लिए? कंवर साहब, इदारे का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो जिम्मेदार होता है, तो आंख बंद करके वो दस्तखत नहीं करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिम्मेदार है अपनी मिनिस्ट्री के डिवीज़न का, इदारे का। तो अब यहाँ वो अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार होते हैं, इमरान खान साहब थे। अब चार्टर्ड अकाउंट, ये कहना जी मुझे पता ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर दिया, मैंने साइन कर दिया, ये बात कानून की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। दस्तखत करने के बाद उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है जो पार्टी का सरबराह है। अब वो कहे जी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया, मेरे फाइनेंस मैनेजर ने किया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम हक़ाइक़ को देखेगी कि आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप 5 साल से मुसलसल दस्तखत किए जा रहे हैं कि मैं तस्दीक करता हूँ इसके अंदर कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, तो इसकी कोई दलाइल नहीं मानेगी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे मामले वहाँ जाएंगे, वहाँ फैसला किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब आप नवाज़ शरीफ के साथ इसको शामिल ना करें। नवाज़ शरीफ ने जो अपना कागजात नामजदगी में दस्तखत किए थे, वो भी उन्होंने दस्तखत किए थे जी कि मैंने कोई हक़ाइक़ नहीं छुपाए, मैं हल्फिया बयान करता हूँ, तो वो भी नाहिल हो गए इस बना पर कि इसमें अकामा का जिक्र नहीं था। यहाँ ये जिक्र है कि इसमें ममनुआ फंडिंग मैंने नहीं ली। अब मैं तस्दीक करता हूँ, इतनी बड़ी अहम फैसले वो दस्तखत कर रहे हैं, तो ये कहना जी मेरे फाइनेंस मैनेजर ने कर दिया, ये तो कोई दलाइल नहीं है, ये तो कानून की नज़र सर ये आपका पॉइंट आ गया। अली नवाज ऐवान साहब कह रहे हैं कि जी बयान हल्फी जो होता है उसमें और जो सर्टिफिकेट इमरान खान साहब ने दिया है उसमें फ़र्क ये है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो ये वो बयान हल्फी नहीं है, इसलिए 62(1)(f) उन पर लग नहीं सकती। आपकी राय सर, पहले तो ये सवाल आपसे। नहीं, ठीक कहते हैं अली नवाज साहब, मैं इनसे तायद करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ उनसे। अली नवाज अवान का पॉइंट ठीक है कि बयान हल्फी और इकरारनामा और तस्दीक करने में बड़ा फ़र्क है। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज़ का इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये होती है, बयान हल्फी का बड़ा अलग मसला होता है। इसमें बयान हल्फी शामिल नहीं है। मैंने बयान हल्फी का जिक्र नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन पार्टी के कहा जी मैं तस्दीक करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि जो इसके अंदर कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है। तो अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लेने से बात नहीं बनती है, जिम्मेदारी चेयरमैन पार्टी की होती है। अब वो अगर ये इसके साथ साथ अकबर बाबर ने जो रिकॉर्ड जो है जो पेश कर रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं मैंने बार बार 2008 में इमरान खान साहब से कहा कि जो ये दस्तखत करवाए जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से, ये आपको हक़ाइक़ बयान नहीं कर रहे, ये गलत करवा रहे हैं, आप चेक कर लें, इंक्वायरी कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैंने आरिफ अलवी साहब जो सेक्रेटरी जनरल, उनको भी कहा कि ये जितने भी आपके जो इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा हो रहे हैं, ये बाकायदा जाली तौर पे किया जा रहा है और हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, ये कल को आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। ये भी उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये तो एक आप छोटी सी मिसाल है कि अगर हम FBR में जो रिपोर्ट अपने सालाना गोशवा जमा कराते हैं, हम कहते हैं ये मैं तस्दीक करता हूँ उसमें हक़ाइक़ ठीक है, और कल को FBR मालूम करे कि मैंने हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो हमारी तो जदाजबत कर लेंगे वो कि आपने हक़ाइक़ गलत बताए हैं आपने। तो वो तो ये नहीं मैं तो नहीं कह सकूँ मैंने हल्फिया बयान नहीं दिया। तो ये तो एक कागजी कार्रवाई होती है। लेकिन मैं आप ये कहूँगा आपकी, ठीक है जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उनका अपना एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मजबूत था। तो मैं अली नवाज अमान से ये दरख्वास्त करता हूँ आपकी वसातत से कि जनाब आप इमरान खान के पास जाएँ, उनको कहें कि आप इसको लाइटली ना लें, ये बहुत सीरियस केस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ शो का नोटिस जारी कर दिया है, ये उसको बहुत अहमियत का हामिल है। तहरीके इंसाफ को जो शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, अगर क्या इंप्लीकेशन हो सकती है सर? जी हाँ, तो TV पे आ रहा है बार बार शो जारी कर दिया, और तमाम अपना फैसला भी उन्होंने वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। जी नहीं, मैं फ़ंड ज़ब्त करने के साथ साथ एक और बात भी मैं अर्ज़ करूँ ना आपसे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार हैं कि जनाब जो जिस पार्टी के फंड जो उन्होंने असासे जमा करवाए थे वो मुस्तरद कर दिए जाएँ और उसमें फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी का सिंबल वापस ले सकता है। उसके लिए भी शो का नोटिस जारी करना पड़ेगा और उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर सकता है, वो भी सेक्शन 215 में डिटेल लिखी हुई है। तो वो भी लेकर शो का नोटिस, पर्सनल हियरिंग, बाकायदा शो का नोटिस। अच्छा, तो ये सारी चीजें ये बताएं कि ये प्रॉफिट फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग केस है आपके ख्याल में? अब फैसला जो है ये दोनों आते हैं, इसमें दोनों आते हैं, जिसमें कि आपके UAE के। अच्छा, अब सर इसका अगला मरला क्या है कंवर साहब? अगर हुकूमत लेट सपोज 62(1)(f) पे इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहे, तो क्या इसमें फुल कोर्ट बैठेगा या अदालत की मर्जी है 3 जज भी बैठ सकते हैं? ये तो अदालत की मर्जी है ना, ये तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मामला है, वो लार्जर बेंच बैठाए, 5 रुकन बैठाए, ये तो उनकी अपनी स्वाब दी। लेकिन हम जावेद लतीफ़ साहब के साथ अली नवाज साहब के कहेंगे पार्टी तहलील नहीं होगी, पार्टी तहलील नहीं होगी, ये मैं आपको बिल्कुल हम अपने तजर्बे की बना पे कहते हैं। लेकिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी और पार्टी का जो सिंबल है वो वापस ले लिया। कंवर साहब, अगर सुप्रीम आप तो पार्टी तक पहुंच जाते, मैं जरा बात कर रहा हूं कि जिस पे ये तुले हुए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कदगन है कि अगर 62(1)(f) या पार्टी की तहलील जो है उसके ऊपर ये कोर्ट में लेके जाते हैं रेफरेंस हुकूमत, तो कदगन है कोई 30 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में फैसला करना है? कोई कदगन नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। ये 15 दिन में फैसला करना पड़ेगा ना। अगर 15 दिन में वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है रेफरेंस का, या 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना अगर केस जाएगा उनके पास?
दोनों 15 दिन में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब रेफरेंस जिसने भेज देगी वफाकी हुकूमत, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 15 दिन में ये फैसला करना पड़ेगा। राइट। इसमें बाकायदा लिमिटेशन दे दी गई है।